फाइनली CMF फ़ोन 1 के लिए भी नथिंग OS 4.0 की अपडेट आ चुकी है और इस अपडेट में क्या क्या मिला है वो सारी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ़ोन की सेटिंग्स में अगर आप जाएंगे इसको अपडेट करने के लिए, फिर उसके बाद अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पे नथिंग OS पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नथिंग OS 4.0 देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरा फीचर इसमें दिखा रखे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। तो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, इससे अलग भी आपको बताऊँगा क्या क्या चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो अपडेट करने के लिए नीचे आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे यूज़ सेलुलर पर क्लिक कर देंगे, या आप चाहे तो वाईफाई से कनेक्ट करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कितना टाइम लगा। तो अभी 1:37 हो रखी है और पूरे अपडेट होने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। डाउनलोड हो गई है, रिस्टार्ट कर लेते हैं। पूरे 22 मिनट के बाद हमारा फ़ोन हो चुका अपडेट। अब इसको कर लेते हैं अनलॉक। तो थोड़ा लैग हो रहा है, स्टार्टिंग में होता ही है। ये टर्म्स एंड कंडीशन इस तरीके से आपके सामने आएगा, इसको हम एग्री कर लेते हैं। तो यहाँ पे व्हाट्स न्यू इन OS 4.0 ये इंटरफेस आता है, नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या चीज़ आपको न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मैं फिनिश कर लेते हैं। फ़ोन अनलॉक हो चुका है। सबसे पहले सेटिंग्स में ले जाकर आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चेंजेस यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले आप अबाउट फ़ोन देखेंगे तो अबाउट फ़ोन पूरा चेंज हो चुका है। यहाँ पे पहले आपको आधा फ़ोन देखने को मिलता था, पूरा फ़ोन देखने को मिल रहा है। आप फ़ोन पे क्लिक करके अपडेट में नहीं जा सकते, नथिंग OS 4.0 पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपडेट में जा सकते हैं और चेक कर सकते हैं आपके लिए कोई नई अपडेट आई है या नहीं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एंड्रॉयड 16 आपके फ़ोन में आ चुका है और एंड्रॉयड 16 पर आप क्लिक करके इसका एंड्रॉयड वर्जन चेक कर सकते हैं। एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच भी आपका 1 दिसंबर 2025 का आ चुका है। अब जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हमको न्यू देखने को मिलती हैं। सबसे पहले लॉक स्क्रीन से ही बात करते हैं। अगर आप लॉक स्क्रीन पर जाएंगे, टैप एंड होल्ड करेंगे, कस्टमाइज लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पे हमको 2 न्यू वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो पहले से मिल रहे थे। उसके बाद लास्ट में अगर आप जाएंगे, लास्ट के 2 हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। न्यू वॉच फेसेस आपको ये देखने को मिले हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से आपकी लॉक स्क्रीन लगती है। उसके बाद बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर जो आपका स्टेटस बार वो चेंज हो चुका है। आपकी जो फ़ोन की बैटरी है, जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो बैटरी के अंदर दिखाई दे रही है। अगर आप कंट्रोल सेंटर नीचे गिराएंगे तो यहाँ पे आपकी बाहर देखने को मिल जाती है। तो ये आपका चेंज हो चुका है। उसके बाद इसी में कंट्रोल सेंटर में ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको एडिट करेंगे तो एडिट करने के बाद यहाँ पे आप किसी भी टॉगल को 2x2 भी कर सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ का वर्क 2x2, तो इसको मैं यहाँ पे ये एरो पे क्लिक करके इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ। और इसी तरीके से वाईफाई को भी मैं छोटा बड़ा कर सकता हूँ, पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। उसके बाद बैक जाते हैं। यहाँ पे जैसे मैं वाईफाई ऑन करता हूँ, वाईफाई ऑन करने के बाद यहीं से आपकी वाईफाई की सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं। अगर यहाँ पे कोई आपने हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे जैसे मैंने एक वाईफाई कनेक्ट कर लिया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा शेयर पे तो यहीं से मैं इस वाईफाई को QR कोड के थ्रू शेयर कर सकता हूँ, जो कि पहले हम ऐसे नहीं कर सकते थे। हमको पहले सेटिंग्स में जाना पड़ता था। और ये आइकन वगैरह भी यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे यदि मैं टॉर्च ऑन ऑफ करता हूँ तो यहाँ पे इसका जो आइकन है पूरा रेड हो जाता था, अब वो पूरा रेड नहीं होते, ये बीच बीच की जो टॉर्च है यही रेड होती है। उसके बाद यहाँ पे आपकी फ्लैशिंग ऑन, फ्लैश लाइट ऑन, फ्लैश लाइट ऑफ, इस तरीके के ये इंडिकेट भी करता है। और यहाँ पे आप न्यू देखेंगे तो आपको चार्जिंग एनिमेशन न्यू देखने को मिल जाती है। अगर आप नीचे से लगाएंगे तो यहाँ पे तो एनिमेशन आपकी ऐसी है जैसी पहले थी, लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक एनिमेशन देखने को मिलती है। और यहाँ पे जब चार्जिंग चलती है तो ग्रीन हो जाती है बैटरी। और यहाँ पे कुछ आइकन्स भी अपडेट हो चुके हैं। अगर यहाँ पे आप देखेंगे कैमरे का आइकन अपडेट हो चुका है और नीचे वेदर का आइकन अपडेट हो चुका है, गैलरी का आइकन भी अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे जो नथिंग आइकन थे वो कुछ अपडेट हो चुके हैं। और यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में आप एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं सिंपल यहीं से ही। जैसे मेरे को एक कैनवा एप्लीकेशन हाइड करना है तो इसको टैप एंड होल्ड करूँगा तो यहाँ पे पहले 3 ही आइकन आते थे, अब चौथा आइकन हाइड का भी आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे गोटेट कर देता हूँ। अब गोटेट करने के बाद यहाँ पे हमको नीचे हिडन के नाम से देखने को मिलता है एक फोल्डर, इस पर क्लिक करेंगे, फिर अपना फिंगरप्रिंट लगाएंगे और यहाँ से आप उस आइकन को खोज सकते हैं। अगर आपको यहाँ से हटाना है इस पर टैप एंड होल्ड करेंगे और अनहाइड आइकन पर क्लिक करेंगे और ये अनहाइड भी यहाँ से हो जाता है। आप चाहे तो 3 डॉट पर क्लिक करके हिडन ऐप का जो आइकन दिखाई दे रहा है तो इसको यदि आप शो हिडन ऐप आइकन्स को ऑफ कर देंगे तो वो यहाँ से भी गायब हो जाता है। अब यहाँ से हम कोई ऐप अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से अनहाइड नहीं कर सकते। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, शो हिडन ऐप्स ऑन करेंगे, फिर यहीं से हम इसको अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एसेंशियल सर्च आ चुका है। यहाँ पे गेट स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप गूगल सर्च वगैरह कोई एक सर्च इंजन सेलेक्ट कर लें, तो मैं गूगल का कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। ये सारी चीज़ सेट करने के बाद इसको अलाउ कर लेते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट मैसेज वगैरह भी हम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए जैसे मेरे को कोई ऐप सर्च करना है तो मैं यहाँ पे गूगल ऐप सर्च करता हूँ। तो मैंने जैसे गूगल लिखा,
गूगल लिखने के बाद गूगल के विजिट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। जो अगर फाइल्स में भी आपके गूगल के नाम से का कोई फाइल वगैरह है तो वो भी यहाँ पे आपकी शो हो जाती है। कैलेंडर में गूगल के नाम से सारी चीज़ें शो हो जाती है। मैसेज वगैरह आपके जिसमें गूगल है वो आपके शो हो जाते हैं। उसके बाद गैलरी, मतलब जो भी सारी चीज़ अगर आपके गूगल के नाम से है तो पूरे फ़ोन की यहीं पे आपकी सर्च में आ जाती है। जैसे किसी का कॉन्टैक्ट सर्च करना है तो आप उसका बंदे का नाम लिख दीजिए, पूरा कॉन्टैक्ट भी आपका यहीं पे सर्च में आ जाएगा। ऐप ड्रॉअर में कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको जो सर्च रिजल्ट मिलते हैं आप इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं कौन कौन सर्च रिजल्ट आपके शो होने चाहिए। तो उसके लिए आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे यहीं पर नीचे ही, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सर्च रिजल्ट सेटिंग। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सर्च रिजल्ट की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कैलेंडर वहाँ पे नहीं शो ना करना या कॉन्टैक्ट आपको नहीं शो करने तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन भी यहाँ से आप हर बार चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है जो है वही लग चुका है, आप यहाँ से सर्च इंजन में चेंज कर सकते हैं। आगे बात करें तो आप वॉल्यूम बटन जब यहाँ पे कम, फुल या लोएस्ट कर देते हैं, हाईएस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन आती है जब हाईएस्ट हो जाती है, लोएस्ट हो जाती है। आप चाहे तो इसको बटन दबा के भी आपको पता चल जाएगा, जब आप बटन दबाएंगे तो एक फीडबैक आपको मिलता है। और यहाँ पे अगर आप टैप एंड होल्ड करेंगे, विजेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे और भी नए विजेट्स आ चुके हैं। तो यहाँ पेडोमीटर पे जाते हैं तो पेडोमीटर में पहले आपको सिर्फ एक ही विजेट देखने को मिलता था, अब और भी विजेट आपको देखने को मिल चुके हैं। अगर आप वेदर पे जाएंगे तो वेदर में भी काफ़ी सारे विजेट देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे स्क्रीन टाइम पे क्लिक करके स्क्रीन टाइम के भी विजेट आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। यदि आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब म्यूजिक खोल लेता हूँ। यूट्यूब म्यूजिक खोलने के बाद मैं इसको यहाँ पे पॉपअप व्यू में ले लेता हूँ। अब यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन हो गया हमारा, और मैं दूसरा एप्लीकेशन और खोल लेता हूँ। जैसे प्ले स्टोर खोल लिया मैंने, तो प्ले स्टोर को मैं यहाँ से पॉपअप व्यू में खोल के और इसको यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 2 ऐप्स आ चुके हैं, तो इनको मैं यहाँ से स्विच कर करके इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। इससे हमारी मल्टीटास्किंग बहुत तेज़ हो जाती है। उसके बाद हमारा कैमरा अपडेट हुआ। कैमरे में यदि हम जाते हैं तो यहाँ पे हमारे को, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे न्यू दे दी गई हैं। उसके बाद यदि आप स्वाइप अप करेंगे इस तरीके से, या आप चाहे तो यहाँ पे नीचे एरो पे क्लिक करेंगे तो भी आपको ये प्रीसेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे प्रीसेट्स हैं, आप इनको एक एक करके कोई से भी यूज कर सकते हैं। प्रीसेट आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप प्रीसेट में उसको वो फोटो खींच क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहे तो प्रीसेट वगैरह यहाँ पे और ऐड भी कर सकते हैं। तो यहीं पे आप प्रीसेट पे क्लिक करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे तो आप चाहे तो इंपोर्ट कर सकते हैं प्रीसेट्स को, क्रिएट कर सकते हैं प्रीसेट्स को। उसके बाद कैमरे में ही आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपको यहाँ पे वाटरमार्क जो देखने को मिलता था, पहले वाटरमार्क ऑन ऑफ का ऑप्शन था, लेकिन वाटरमार्क में आप यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ पे वाटरमार्क आप चाहे तो इस तरीके का बना सकते हैं, और आप चाहे तो नॉर्मल जैसे पहले होता था उस तरीके का वाटरमार्क आप रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो इसमें नाम वगैरह भी अपना ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पालटेक लिख दूँ और मैं कोई फ़ोटो क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लोगो, टाइम, डेट वगैरह आप चाहे तो इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मैं एक फ़ोटो क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो वाटरमार्क है इस तरीके का पालटेक लिख के आ जाएगा। और इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी कूल हो चुका है। और यहाँ पे फिल्टर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फिल्टर भी आपको न्यू देखने को मिल चुके हैं, और आप इनको चाहो तो कम ज़्यादा करके इस तरीके से भी इनकी इंटेंसिटी घटा बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप फोटो जो खोलते हैं, आप गैलरी में खोलना चाहते हैं या फोटोज में खोलना चाहते हैं, वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोड सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गैलरी पे क्लिक करके आप कौन सी रखना चाहते हैं, नथिंग गैलरी या गूगल फोटोज, वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने नथिंग गैलरी कर रखा है। अब यहाँ पे जब आप कैमरा का विजेट कोई ऐड करोगे, टैप एंड होल्ड विजेट्स पे जाएंगे और यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करता हूँ तो कैमरा पे क्लिक करके ऐड विजेट पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आपने जो भी जितने भी यहाँ पे प्रीसेट्स है वो तो यहाँ पे शो हो रखे हैं। आप मैनेज प्रीसेट पे क्लिक करके और भी नया प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं और फिर उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जब क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट वही प्रीसेट में आपका जो कैमरा है वो ओपन होगा। और आप चाहे तो यहाँ पे एसेंशियल ऐप्स भी यूज़ कर सकते हो। होम स्क्रीन पर आप ऐप वगैरह, गेम वगैरह ऐड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसके लिए आप अपने ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है playground.nothing.tech। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। आप चाहे तो अपना ऐप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, या आप यहाँ पे ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप एसेंशियल ऐप्स, कैमरा प्रीसेट डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लिफ टॉयज, EQ प्रोफाइल्स। कैमरा प्रीसेट जो मैं आपको बताया था ना, प्रीसेट आप ऐड कर सकते हैं कैमरे में, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं एसेंशियल ऐप्स पे जाता हूँ और मेरे को कोई भी गेम डाउनलोड करनी है या कोई भी विजेट डाउनलोड करना है, ये ऐप्स ही हैं बने हुए, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड हो चुका है और इस ऐड विजेट पर क्लिक करके आप इसको ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ये वाला गेम खेल सकते हैं, क्रॉस वाला, ये ओ वाला जो गेम होता है वो आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं। और भी आप चाहे तो यहाँ से ऐप वगैरह डाउनलोड करके इनको भी विजेट्स में आप ऐड करके गेम वगैरह खेल सकते हैं। चलिए अब चलते हैं फ़ोन की सेटिंग्स में, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक इंटेलिजेंस टूल किट देखने को मिलती है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वॉलपेपर स्टूडियो जो कि आपको पहले से ही मिलता था वो कुछ इस प्रकार से हो चुका है। आप ट्राई इट आउट पे क्लिक करके यहाँ पे आप वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हैं जैसे पहले आप क्रिएट करते थे, तो वो आपको वॉलपेपर में देखने को मिलता था। AI के जो जितने फीचर्स हैं वो यहीं पे आपके शो हो चुके हैं। उसके बाद एसेंशियल न्यूज़ विजेट, आप इस पर क्लिक करेंगे तो एसेंशियल न्यूज़ की एक विजेट आपको मिल चुकी है। आप इस विजेट को ऐड कर सकते हो होम स्क्रीन पर। तो यहाँ पे मैं एग्री करता हूँ। और उस एसेंशियल न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ आपकी शो होनी चाहिए वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ टेक्नोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड आए और साइंस से रिलेटेड, तो मैंने 3 चीज़ यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक विजेट ऐड हो जाएगा होम स्क्रीन पर जो कुछ इस प्रकार से आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपके न्यूज़ वगैरह आएगी वो यहाँ पे आपकी शो होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देखिए टेप करते हैं लाल हो जाता है, तो यहाँ पे ये बोलने लग जाती है। आप चाहे तो टेप एंड होल्ड करके विजेट पे जाके और यहाँ पे आपको एसेंशियल न्यूज़ देखने को मिलती है, इस पर आप क्लिक करके आप इसको उठा के इस तरीके से रख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपके विजेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो एसेंशियल ऐप्स जो आपने इंस्टॉल किया था तो उसके लिए लेफ्ट में जाएंगे आप, तो यहाँ पे आप देखिए टिकटॉक प्ले, ये एक ही ऐप मैंने अभी यहाँ पे डाउनलोड किया था। अगर आप जितने भी ऐप डाउनलोड करते चले जाएंगे वो यहाँ पे सारे ऐड होते जाएंगे। वैसे यहाँ 3-4 ऐड होते हैं, ज़्यादा ऐड नहीं हो पाते। उसके बाद चैट GPT विजेट, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चैट GPT का विजेट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ट्राई इट आउट पर क्लिक करते हैं तो आप ऐड टू होम स्क्रीन पर क्लिक करके चैट GPT के विजेट को भी यूज़ कर सकते हैं। और आप स्लाइड अप करेंगे तो यहाँ से भी आप चैट GPT से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यहाँ पे वॉइस स्टार्ट हो जाएगी, आप वॉइस में बोल के बात कर सकते हैं। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आइस पे क्लिक करके आप फोटो वगैरह से सीधा चैट GPT को सेंड करके उसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद चैट GPT इंटरेक्शन आपको मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसको ट्राई इट आउट करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखिए एक स्क्रीनशॉट लेगा और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करने के बाद आँख पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो यहाँ पे आँख का एक फ़ोटो आ जाता है, इस पर क्लिक करके मैं इसके बारे में पूछ सकता हूँ ये किस चीज़ का स्क्रीनशॉट है। मैंने ऐसे लिखा और भेज दिया तो इसने बता दिया कि एंड्रॉयड फ़ोन का होम स्क्रीन लॉन्चर का स्क्रीनशॉट है और इसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है वो सारी चीज़ इसने बता दी है। तो वो काम आप जानकारी के लिए पूछ सकते हैं चैट GPT से। तो ये जितने भी फीचर हैं AI वाले वो यहाँ पे आपके ऐड हुए हैं। उसके बाद लॉक स्क्रीन पर जाएंगे तो लॉक स्क्रीन में आपको लॉक ग्लिम्स देखने को मिलता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, ग्लिम्स इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो रेडमी के फ़ोन में आता था ना पहले वॉलपेपर कैरोसेल, तो वो इसी प्रकार का यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। आप जितनी बार भी अपने फ़ोन को अनलॉक करेंगे और फिर लॉक करेंगे ये आपका जो वॉलपेपर है चेंज होता रहता है। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी आर्टिकल पर नीचे क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट की तरह ओपन हो जाता है, आप यहाँ पे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एक प्रकार से ये एडवर्टाइजमेंट ही है, तो इसको आप यहाँ से ऑफ रखें तो ही ठीक है। तो आप इसको ऑफ रख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे जाएंगे कस्टमाइजेशन में, तो यहाँ पे आप मोर वॉलपेपर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे कुछ वॉलपेपर नथिंग के ऐड कर दिए गए नए। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो वॉलपेपर स्टूडियो यहाँ पे भी दे रखा है वही जो कि वॉलपेपर आप AI वाले में उसमें जाके यूज़ कर सकते थे। उसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे ऐप्स ऑप्टिमाइजेशन का। इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे कह रहा है अगर आप ऐप्स को ऑप्टिमाइज कर देते हैं तो आपके जो ऐप है वो जल्दी ओपन होने लग जाते हैं, उनकी ओपन होने की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये सभी ऐप्स को ऑप्टिमाइजेशन के लिए बोल रहा है, तो आप यहाँ पे स्टार्ट ऑप्टिमाइजेशन पर क्लिक कर देंगे और ये यहाँ से 0 से 100% कितने टाइम में होगा ये आपको पता चली जाएगा। अभी 2:37 हो रखे हैं और ये एक एप्लीकेशन ऐसे डन होके साइड होती रहेंगी और यहाँ पे ये परसेंटेज बढ़ती रहेगी। उसके बाद और क्या आपको यहाँ पे मिलता है, तो आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन में यहाँ पे एक फीचर आपको देखने को मिलता है नोटिफिकेशन कूल डाउन। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन कूल डाउन क्या है कि जब आप अपने फ़ोन का इंटरनेट खोलते हैं
तो बहुत सारी नोटिफिकेशन एक साथ आती रहती है और आपका फ़ोन टन 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 जो नोटिफिकेशन की आवाज़ है वो बजती रहती है और उससे आपका फ़ोन स्लो भी हो जाता है और हैंग भी हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अगर आप नोटिफिकेशन कूल डाउन को यूज़ करेंगे, ऑन कर देंगे, तो 1 मिनट के अंदर जो भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो उसके जो है वॉल्यूम को ये लो कर देगा नोटिफिकेशन को, और जितने भी अलर्ट्स हैं उनको 1 मिनट के लिए मिनिमाइज़ कर देगा। अगर आपकी कॉल अलार्म वगैरह बज रही होगी तो उसको ये रोकेगा नहीं, बाकी जो नोटिफिकेशन जितनी भी आ रही हैं उनकी आवाज़ को कम कर देगा। उसके बाद नीचे जाएंगे साउंड एंड वाइब्रेशन में, तो यहाँ पे प्ले नथिंग विजेट्स ऑन, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पे जो व्यूज जो मैंने अभी विजिट ऐड किया था न्यूज़ रिपोर्टर वाला, तो आप किस में सुनना चाहते हैं वो आप यहीं से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ये दिस फोन सेलेक्ट है। आप कनेक्टेड डिवाइस पर क्लिक करके ब्लूटूथ से कोई और भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ ब्लूटूथ डिवाइस रिकॉर्डिंग पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको माइक से रिकॉर्डिंग करनी है या ब्लूटूथ माइक से। तो यहाँ ब्लूटूथ माइक कौन कौन से ऐप सपोर्ट करते हैं वो सारे यहाँ पे आपके देखने को मिल जाते हैं। और यदि आपके फ़ोन में 2 सिम कार्ड है, मेरे में तो 1 सिम कार्ड है, अगर आपके फ़ोन में 2 सिम कार्ड है तो आप अलग अलग सिम कार्ड के लिए अलग अलग रिंगटोन आप चूज कर सकते हैं, जो कि पहले नहीं कर सकते थे। बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको मोड्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। जितने भी मोड्स हैं वो आपके सारे एक साथ आ चुके हैं। डू नॉट डिस्टर्ब, बेड टाइम, ड्राइविंग, गेम डैशबोर्ड, या आप चाहे तो अपना खुद का एक कस्टम यहाँ पे मोड बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ हेल्थ मोड, डन कर देते हैं इसको। तो इसमें हेल्थ मोड में आप क्या क्या चीज़ ऑन कर सकते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे, डार्क थीम यदि आप इनेबल कर देते हैं तो आपका जो फ़ोन है कुछ इस प्रकार से डार्क होता है। आप इसको और भी डार्क कर सकते हैं। इसके लिए आप इस पर टेप करेंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा डार्क मोड आपको देखने को मिलता है, इसको ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन और भी डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए पूरा फ़ोन आपका और भी ज़्यादा डार्क हो चुका है। यदि बैक इसको बंद करूँ तो बंद करने के बाद किस तरीके का देखने को मिलता है, और इसको चालू कर दूँ तो किस तरीके का डार्क आपको देखने को मिलता है, वो आपको अंतर समझ में यहाँ पे आ रहा होगा। तो भाई ऑप्टिमाइजेशन हमारे फ़ोन की कंप्लीट हो चुकी है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। और यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आपके जो ऐप्स हैं वो तेज़ी से लॉन्च होंगे, यानी कि ओपन होंगे। और हम चेक करते हैं तेज़ी से ओपन होते हैं या नहीं होते हैं। तो भाई थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है, इतना खास फ़र्क नहीं पड़ा है, थोड़ा बहुत यहाँ फ़र्क पड़ा है। लेकिन ये चीज़ है कि यहाँ पे अब जो है आप प्लेग्राउंड, ये नथिंग टैग है ना, मतलब जो भी गेम वगैरह आप एसेंशियल ऐप्स वगैरह आप यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड करके इन्होंने नथिंग वालों ने बहुत बढ़िया कर दिया है। अब हमको ये पुराना फ़ोन नहीं लगेगा, एकदम ऐसे लगेगा जैसे नया फ़ोन हो, क्योंकि नए फ़ोन में जितने भी फीचर्स थे वो यहाँ पे हमारे ऐड कर ही दिए हैं इन्होंने। तो काफ़ी बढ़िया अपडेट है। वैसे आप इसको अपडेट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और स्लो तो फ़ोन मेरे को कहीं से फील हुआ नहीं है, और ना ही जो टच वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो कि टच वाली प्रॉब्लम रहती है ना बहुत जगह, टच ही नहीं मानता है फ़ोन, तो यहाँ पे टच मान रहा है सही से, कोई दिक्कत फ़िलहाल तक तो नहीं है। आगे फ्यूचर में कोई हो जाए तो उसकी कोई गारंटी है नहीं भाई। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और भी सारे फीचर्स हैं। अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो मेरे को मिले थे मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।